The prophet stories are amazing, We like to hear the prophet stories, We like to hear the prophet stories. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियाँ तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आज मैं आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुख्तसर कहानी सुनाऊंगी। अगर आप लोग तफसील जानना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी देखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी सारा अलैहिस्सलाम से काफ़ी अरसे की हो चुकी थी, मगर उनकी कोई औलाद ना थी। लिहाजा उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो उनके घर की एक परहेजगार मुलाजिमा हाजरा अलैहिस्सलाम से शादी कर लें। शादी के बाद उनका एक बहुत खूबसूरत बेटा हुआ और उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद से जागे और अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो खुद को और उनके मासूम से बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक लंबे सफ़र के लिए तैयार करें। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद वो एक सहरा में पहुंचे जो सफ़ा और मरवा के पहाड़ के करीब था, और वो उन्हें वहां अकेला छोड़ गए। उस नदी पर कोई फल और पानी न था। जब पानी ख़त्म हो गया तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और बच्चे दोनों को शदीद प्यास लगी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगी और इस तरह उन्होंने पानी की तलाश में 7 मरतबा चक्कर काटे। आखिरकार अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा जिसने जमजम का पानी उनको दिखाया और उन्होंने वहाँ से ज़रूरत के मुताबिक पानी पिया, और कुछ अरब मुसाफिरों को वहाँ भेजा ताकि वो वहाँ पर अकेले ना हों। बहुत थोड़े अरसे में वहाँ पर बहुत से घर बन गए और वहाँ पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हुई। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक जवान लड़के हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में हुक्म दिया कि वो अपने प्यारे अकलौते बेटे को कुर्बान करें। ये उनका अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन वो दोनों उस इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह ताला उनके इस पुख्ता यकीन और कुर्बानी पर बहुत खुश था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए और अपने वालिद मोहतरम की तरह उन्होंने इस्लाम को फैलाया। चूँकि उनकी पहली बीवी अल्लाह ताला की शुक्रगुजार नहीं थी, लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो उस औरत को तलाक देकर एक निकोकार औरत से शादी करें। जब अल्लाह ताला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत खुश हुआ तो उसने उन्हें हुक्म दिया कि काबा तामीर करें, अल्लाह का घर, और एक ख़ास स्याह पत्थर काबा के मशरकी कोने में रखें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी थी काबा का ख्याल रखना और लोगों को हज के बारे में बताना। वो बहुत साबिर, अच्छे और नेकोकार थे। वो हमेशा अपने वादों को पूरा करते। एक दिन उन्होंने एक शख्स से किसी जगह पर शाम के वक्त मिलने का वादा किया। अपने वादे के मुताबिक वो वहां पहुंच गए, लेकिन वो शख्स वहां पर मौजूद नहीं था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस जगह से नहीं गए। जब रात हुई तो वो शख्स आया और उसने देखा कि पैगंबर अभी तक उसका इंतजार कर रहे थे। वो हैरान रह गया। आप अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को और अपने लोगों को सिखाते कि अल्लाह की इबादत को अदा करें और सदका करें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बहुत सारे बेटे और बेटियां थीं जो कि जजीरा नुमा अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में हिजरत कर गए, और जिस जिस जगह पर भी वो रहे उन्होंने वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को फैलाया। आप अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में अपने वालिद के कब्र मुबारक पर जाया करते और अपने भाई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से मिलने जाते। कुछ उलमा कहते हैं कि जिस साल उनकी वफात हुई तो उनकी बेटियों में से एक बेटी और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे ने आपस में शादी कर ली। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मक्का में गुजारी और वहीं पे वफात पाई, और वो मक्का में अपनी वालिदा हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ ही दफन हुए। उस वक्त उनकी उम्र 136 साल थी।
यहाँ पर हमारे आज के पैगंबर की कहानी का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली बार हम नबियों की एक और खूबसूरत कहानी से लुत्फानंदोज होंगे। The Prophet Story. And thank you so much to all of our supporters and donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept you to be part of this great organization and give you the highest reward to you and your family in this world and the hereafter.